पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 5 में देखिए क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बल से जोर आजमाइश, ठीक है। आप लोग के चैप्टर दिया गया है बल से जोर आजमाइश। इसमें हम लोग को विशेषकर किससे संबंधी जानकारी करना है, तो बल से संबंधी जानकारी करना है, ठीक है। कि बल क्या क्या चीज में लगता है, क्या चीज में नहीं लगता है, ठीक है। बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बल किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक जानना है और समझना है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज पहले हेडिंग बनाएंगे, बल। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल जो है क्या होता है, कैसे हम महसूस करेंगे। देखिए कोई भी चीज काम करने के लिए, ठीक है, या आप मान लीजिए मार्कर से यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ता है। बिना बल के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे, जैसे कोई लिखना हो या कोई सामान उठाना हो या किसी सामान को खींचना हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो बल की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो एक बल हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचना या धक्के देना, ये कौन सा क्रिया होता है, तो ये बल का क्रिया होता है, ठीक है। या किसी सामान को आप खींच रहे हैं या किसी चीज को आप धक्का दे रहे हैं, यह क्या है, ये सब बल की क्रिया है, समझ रहे हैं। तो हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे कि बल किसे कहते हैं। तो बल का हेडिंग बना करके इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। देखिए लिखेंगे हम कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, इसको क्या बोलते हैं, तो अभिकर्षण। पोस्ट में क्या लिखेगा, अभिकर्षण। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, इसको क्या बोलते हैं, तो अपकर्षण, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को ही बल कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही क्या बोलते हैं, तो बल कहते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके। अब इसमें बल से संबंधित कुछ रिलेटेड बातें हम लोग जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए कि किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि कोई सामग्री वाला कोई वस्तु है, ठीक है। इसको अगर क्या करना हो, इसको अगर यहाँ पे अगर लाना हो तो आप क्या करेंगे, इसको इधर से खींच के लाएंगे या इधर से क्या करेंगे, आप इधर से धक्का देंगे, ठीक है। तो इधर से धक्का देंगे तो यहाँ पे लाने के लिए इधर से धक्का देंगे, तो इसका जो दिशा होता है बल का, इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बल का दिशा होता है कि नहीं। या किसी भी वस्तु को इधर अगर लाना होगा तो आप इधर से धक्का देंगे तो ऐसा नहीं कि इधर चला आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को स्पष्ट होता है कि जैसे जिस दिशा में आप धक्का लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो इसका जो है धक्का दीजिएगा तो तुरंत ही वस्तु जो है कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आएगा। तो इसका बल जो है क्या लग रहा है, सामने लग रहा है। तो बल का क्या होता है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बल का जो होता है दिशा होता है। हम कह सकते हैं इसका कि बल का क्या होता है, एक प्रकार का एक दिशा होता है।
आपसे कोई पूछ सकता है कि बल की दिशा होता है कि नहीं, तो आपका पता ही नहीं कि बल की दिशा होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं और आपके साथ में एक और व्यक्ति मिल जाए तो उस समय क्या महसूस होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है और समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई है, कोई एक व्यक्ति इस पे क्या कर रहा है, इस पे धक्का लगा रहा है, कोई एक व्यक्ति यहां लाने के लिए। ठीक है, अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति इसके पास में आ जाए, इसके पास में आ जाए, अब वो भी व्यक्ति क्या करे, इधर से धक्का लगाए, तब क्या होगा, तो बल जो होता है दूसरा व्यक्ति से आ जाने से एक बल और दूसरा व्यक्ति का बल आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है तो अधिक बल से क्या होगा जी, इधर धक्का लगेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग जान गए कि जो मान लीजिए कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति कोई धक्का दे रहा है इस पे, अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति उसके संपर्क में आके धक्का दे तो ये दोनों व्यक्तियों का बल जो होता है क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, इस वस्तु पर अधिक से अधिक क्या होता है, बल लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। इसके आगे और हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि बल जो होता है उसमें कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या क्रियाकलाप है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, विस्तार पूर्वक जानकारी करना है और समझना है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कि बल जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग को बुक में जो है बल जो है 2 प्रकार का दिया है, लेकिन आगे क्लास में जाइएगा तो बल जो है इससे अधिक प्रकार की पढ़ने को मिलेगा आपको और समझने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है बल 2 प्रकार। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा, बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा कि बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से बल होते हैं इसके बारे में हम लोग को जानेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट जो होता है एक को क्या बोलते हैं जी, एक जो बल होता है उसको बोलते हैं संपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो असंपर्क बल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा को क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। एक हो गया संपर्क बल, दूसरा हो गया असंपर्क बल। ये संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, थोड़ा इस नाम को आप लोग देखिए, इस नाम से ही कुछ इसका अर्थ अस्पष्ट हो रहा है, इसका नाम से ही कुछ क्या हो रहा है, इसका अर्थ जो है अस्पष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है संपर्क, मतलब किसी भी कार्य को बिना संपर्क के आप नहीं कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कार्य को करने के लिए किसी वस्तु को संपर्क की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, जिस कार्य को करने के लिए किसी वस्तु की संपर्क करने की आवश्यकता पड़ता है तो उससे क्या बोलेंगे जी, उससे संपर्क बल। असंपर्क बल में क्या हो जाएगा कि
ऐसा क्रियाकलाप जिसको करने के लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी कार्य को करने के लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तभी वह कार्य क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं जी, उसे असंपर्क बल, ऐसे संपर्क बल। ठीक है, तो हम लोग बल के बारे में जान चुके कि बल जो है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को ही बल कहते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संपर्क बल और असंपर्क बल। यहाँ तक हम लोग विस्तार पूर्वक जान चुके और समझ चुके। और इसके आगे जो है संपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं, फिर उसके बाद असंपर्क के अंतर्गत कौन कौन से बल आएंगे, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक कल की वीडियो में जानेंगे और